हाँ तो देखिए बच्चों, प्रश्नावली 5.3 का ये सवाल कह रहा है, निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक को हल कीजिए। फर्स्ट है इसका x² + 3 = 0। तो देखिए आप इसे हल कैसे करेंगे, x² = यदि आप पक्षांतर करते हैं तो -3 हो जाएगा, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस के साथ अंडर रूट में करीब 3 हो जाएगा ये। अब इसे प्लस माइनस √3i, क्योंकि आप जानते हैं, देखिए माइनस यदि 1 करनी के अंदर है तो इसका मान i होता है। तो x² + 3 = 0 का यही हल है। ठीक है, तो इसका जो दूसरा सवाल है, तो दूसरे सवाल में आप क्या करेंगे कि 2x² + x + 1 = 0। तो सबसे पहला काम आपका क्या होता है कि ये जो द्विघात समीकरण है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये है, इसकी तुलना ax² + bx + c = 0 से करने पर, तो हमने इसकी तुलना किया तो देखिए क्या मिलता है, a के स्थान पर 2 तो a = 2, b के स्थान पर 1। देखिए आप यहाँ देखिए x में 1 का गुणा है इसलिए b = 1, अचर पद c = 1, तो a b c की वैल्यू आ गई। अब हम विविक्तकर निकालेंगे, तो देखिए विविक्तकर को अंग्रेजी में डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, जिसे हम d से दिखाते हैं। तो d = होता है b² - 4ac, b की वैल्यू 1 का स्क्वायर -4 × a की वैल्यू, देखिए आप a की वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ 2 लिखेंगे और c की वैल्यू है 1। तो देखिए 1 का स्क्वायर 1 -4 दूनी 8, 8 का गुणा 1 में 8। अब आप घटाएंगे तो -7, ये जो -7 है ये d की वैल्यू है। देखिए ये d > 0, जब d की वैल्यू 0 से छोटा, अर्थात जब माइनस होता है तो छोटा होता है। तो देख लीजिए, इधर देख लीजिए, जब d > 0 तब मूल कहें या हल कहें एक ही बात है, तब मूल काल्पनिक होते हैं। तो मूल जब काल्पनिक होंगे तब हम इसे किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, तो x बराबर, ये श्रीधराचार्य सूत्र है, x बराबर -b + √d अपान 2a। ये हो गया। देखिए b की वैल्यू क्या है, आपने देखा यहाँ b की वैल्यू क्या है 1, तो हम b के स्थान पर 1 रखते हैं, +- देखिए d है तो d की वैल्यू आप क्या निकाले हैं -7, तो यहाँ -7 अपान 2 × a की वैल्यू क्या है 2 है, तो हम यहाँ a के स्थान पे 2, तो देखिए -1 ± √-7 कोई लिखेंगे √7i और 2 का गुणा 2 में 4। तो ये मूल हो गए 2 मूल, एक तो प्लस वाला तो हम लिख देते हैं प्लस वाला कौन, तो यहाँ लिखेंगे द्विघात समीकरण के 2 मूल, एक तो हो गया -1 + √7i अपान 2 तथा -1 बयान। अब माइनस वाला लेंगे क्योंकि प्लस वाला हो गया, तो माइनस √7i अपान 4 है। ठीक है, समझ आ गया।
तो इसे आप नोट कर लीजिए। तो देखिए प्रश्न नंबर 3 है प्रश्नावली 5.3 का तीसरा क्वेश्चन कहता है x² + 3x + 9 = 0। सबसे पहला काम है बच्चों कि हम इसकी तुलना करते हैं, इसकी तुलना करते हैं, इसकी तुलना ax² + bx + c = 0 से करने पर, तो चलिए इसकी तुलना करेंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ a के स्थान पर एक, यहाँ एक छिपा है, a = 1, तो b बराबर क्या है 3 और c बराबर है 9। यह है a b c की वैल्यू आ गई। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, याद रखिएगा विविक्तकर ज्ञात करते हैं, विविक्तकर, विविक्तकर d बराबर ये फार्मूला पढ़े हैं b² - 4ac। तो b की वैल्यू हम निकालते हैं। यहाँ देखिए b कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस 4 गुणित a की वैल्यू क्या है 1, c की वैल्यू क्या है 9। तो यहाँ देखिए 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 माइनस 4 के 4 और 4 9 36, 36 में से आप 9 निकालेंगे तो ये हो गया 27, लेकिन माइनस में 27, तो ये क्या हो गया <0। 0 से क्या है छोटा है, और जब 0 से छोटा है तो आप क्या कहेंगे, अतः मूल काल्पनिक, मूल काल्पनिक हैं। तो जब मूल काल्पनिक है तो हम इन्हें ज्ञात करेंगे। ज्ञात करेंगे तो देखिए यहाँ क्या सूत्र है, श्रीधराचार्य, x = -b ± √d/2a। तो चलिए इसमें हम रख देते हैं, आइए देखिए यहाँ रखते हैं हम, तो b की जगह 3 है, तो ये हो गया -3 प्लस माइनस अंडर रूट में, ध्यान दीजिएगा अंडर रूट में क्या है d, तो d की वैल्यू क्या आई -27, तो यहाँ लिखते हैं -27/2, और a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 1, तो यहाँ 1 हो गया। तो यहाँ देखिए आप -3 प्लस माइनस 27 है अंडर रूट में, तो इसको आप लिखते हैं 3√3 I/2। यहाँ आप यहाँ -3 प्लस -3 √3 I है, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि 3 कॉमन होगा, तो 3 कॉमन तो कर लें, लेकिन 3 जो है वो 2 से कटेगा नहीं। अगर कट जाता, यदि कट जाता, ऐसी कोई संख्या होती कि कॉमन लेने के बाद कट जाए तब तो कॉमन लेते, अब नहीं कट रहा इसके लिए कॉमन नहीं ले रहे हैं। तो क्या हो गया, द्विघात समीकरण के 2 मूल आए, यहाँ लिखेंगे द्विघात समीकरण के 2 मूल, तो एक मूल तो ये है -3 प्लस 3√3 I/2, तथा दूसरा मूल क्या हो गया -3 √3 I/2 है। ध्यान दीजिएगा, देखिए तीसरा क्वेश्चन आपका हो गया। तो हम चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। था सवाल है -x² + x - 2 = 0। तो यहाँ इसकी हम तुलना करेंगे, इसकी तुलना ax² + bx + c = 0 से करने पर, ध्यान दीजिएगा इधर a = -1, b = 1 और c = -2। देखिए यहाँ देखिए जो x² होता है ना बच्चों वही a होता है, और x का जो गुणांक होता है वो b होता है, जो अचर पद होता है वो c होता है। तो देखिए x² का गुणांक a है, x² का गुणांक यहाँ a है, और यहाँ x² गुणांक -1 है, तो a का मान -1। x का गुणांक b है और यहाँ x का गुणांक 1 है, क्योंकि 1 छिपा होता है, तो यहाँ ये हो गया। c अचर पद है और यहाँ अचर पद -2 है, तो c का मान -2 हो गया। तो हम क्या करेंगे कि अब विविक्तकर निकालेंगे, विविक्तकर
डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू -1 और सी की वैल्यू -2, 1 का स्क्वायर 1। अब देखिए 4 के 4 दूनी 8, 8 -8, क्योंकि माइनस का गुणा माइनस में प्लस होगा और प्लस का गुणा माइनस में माइनस, तो हो गया 8। तो आप घटा दोगे तो -7 इज लेस दैन 0। इसका मान क्या है, -7 जो है ना वो 0 से छोटा है, तो हम क्या लिखेंगे, अतः मूल काल्पनिक हैं। तो काल्पनिक मूल हैं तो हम ज्ञात करेंगे श्रीधराचार्य सूत्र से। तो ये सूत्र कहता क्या है, ये सूत्र कहता है x इक्वल टू -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। तो आइए यहाँ हम रख देते हैं b की वैल्यू 1, तो यहाँ -1 हो जाएगा प्लस माइनस √, d की वैल्यू -7 अपॉन 2 इंटू -1, a की वैल्यू है -1। तो देखिए यहाँ क्या किया जाए, -1 प्लस माइनस √-7 को आप लिखते हैं √7i अपान -2। तो 2 मूल हो गए। अब देखिए यहाँ कौन कौन मूल होते हैं, देखिएगा यहाँ 2 मूल कहें या हल कहें, 2 मूल क्रमशः कौन कौन है भैया, देखो -1 प्लस √7i अपान -2 व -1 माइनस √7i अपान -2 हैं। देख लीजिए ये ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ये सॉल्व है। अब क्वेश्चन नंबर 4 ये है, ठीक है, नोट कर लीजिए। तो हम अब प्रश्न नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। देखिए x² प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। इसकी तुलना है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। तो चलिए इसकी तुलना करते हैं हम। x² का गुणांक a है तो x² गुणांक 1 है, तो a बराबर 1, b इक्वल टू 3, c इक्वल टू 5। विविक्त कर निकालेंगे, विविक्त कर को d से दिखाते हैं, d इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac। b की वैल्यू 3 है बच्चों, तो यहाँ 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 1, a इंटू c की वैल्यू 5। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 के 4, 4 पंचे 20। जब हम घटाएंगे तो -11 आएगा। जो -11 है वह 0 से छोटा है, अर्थात यहाँ लिख सकते हैं d इज लेस दैन 0। d इज लेस दैन 0। जो d की वैल्यू आई है वो क्या है, 0 से छोटी है। तो अतः द्विघात समीकरण के मूल काल्पनिक होंगे। तो फिर श्रीधराचार्य सूत्र से हम काल्पनिक मूलों को ज्ञात करेंगे। तो आइए देख लीजिए, सूत्र है x इक्वल टू -b प्लस माइनस √d अपान 2a। ये है, तो हम इसमें वैल्यू रखते हैं। आइए देखिए, b की वैल्यू है 3 और d की वैल्यू है -11, तो रख देते हैं
ये माइनस रहेगा ही, 3 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 11 अपान 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है बच्चों 1, तो यहाँ हो गया 1। तो इसको आगे बढ़ाते हुए देखिए -3 प्लस माइनस, इसे लिखेंगे अंडर रूट 11 आई अपान 2 1 के 2, तो 2 हो गया, ये मूल हो गया। तो हम लिखेंगे अतः द्विघात समीकरण, हम द्विघात समीकरण लिखें चाहे इसी को लिख दें हम, अर्थात x² + 3x + 5 = 0, हम इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं, और x² + 3x + 5 = 0 के 2 मूल, तो द्विघात समीकरण चलिए लिख देते हैं यहाँ, x² + 3x + 5 = 0 के 2 मूल। अब कौन कौन है, एक तो हो गया -3 प्लस अंडर रूट 11 आई अपान 2 वो, अब दूसरा हो गया -3 माइनस अंडर रूट 11 आई अपान 2। हाँ तो ठीक है, नोट कर लीजिए। तो हम प्रश्न नंबर 6 है इस प्रश्नावली का, x² - x + 2 = 0। तो इसके आगे ही लिख देते हैं हम यहाँ, इसकी तुलना ax² + bx + c = 0 से करने पर, तो हम तुलना जब किए तो देखिए मिलता क्या है, a = 1, b = -1, c = 2। विविक्त कर निकालें हम, विविक्त कर, तो विविक्त कर को d से दिखाते हैं, d बराबर होता है b² - 4ac। तो हम a b c की वैल्यू रख देते हैं, देखते रहिए आप, b की वैल्यू -1 है तो इसका स्क्वायर -4 है, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 2 है, तो -1 का वर्ग 1 होगा, माइनस देखिए यहाँ 4 1 के 4, तो 4 दूना 8। अब आप घटा रहे हो तो देखो आएगा -7। तो यहाँ ये जो आया विविक्तिकर आया बच्चों, विविक्तिकर को हम d से दिखाते हैं, तो d की वैल्यू जो है वो 0 से छोटी है। तो यहाँ लिखेंगे यहाँ d इज लेस देन 0, तो यहाँ लिखेंगे अतः मूल काल्पनिक होंगे, मूल काल्पनिक होंगे। और जब मूल काल्पनिक होंगे तो होंगे कौन, तो इसके लिए देखिए आप, ये सूत्र है x = तो x = फार्मूला क्या है, -b + अंडर d अपान 2a। तो हम इसी में रख देते हैं। तो आइए यहाँ b की वैल्यू -1, हाँ देखिए यहाँ ये माइनस है तो रहेगा, b की वैल्यू -1 है तो हम इसको -1 लेकिन ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है, b के स्थान पे -1 और प्लस माइनस d के जगह -7 अपान 2 इंटू a के जगह 1। तो चलिए आगे ही लिख देते हैं, माइनस का गुणा माइनस में प्लस होगा तो 1, और प्लस लिखा नहीं जाएगा, प्लस माइनस इसे लिखेंगे। कई बार आप देखिए सवाल में, पिछले सवालों में कि करनी में -7 है तो इसको आपने लिखा 7i, 2 1 के 2, तो मूल हो गए। अब यहाँ 2 मूल हैं, एक है प्लस वाला, दूसरा है माइनस वाला, तो हम इन दोनों को अलग अलग लिख देते हैं। हाँ ये लिखते हैं क्या, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण क्या नाम है, x² - x + 2 = 0 के 2 मूल। तो पहला मूल है 1 + अंडर रूट 7i अपान 2
वह दूसरा मूल है 1 माइनस अंडर रूट 7 आई अपान 2 है। ठीक है, ये तो देख लीजिए, ये मूल आप नोट कर लिए, नोट करिए। सवाल की ओर, अंडर रूट 2x² प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 2। तो आप तो कई सवालों में लिखा है कि इसकी तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, तो ठीक है, इस बार हम नहीं लिख रहे हैं। यहाँ इसकी तुलना किससे किए, तो a बराबर हो गया अंडर रूट 2, b बराबर हुआ 1 और c बराबर हो रहा है अंडर रूट 2। तो विविक्त कर निकालते हैं, विविक्त कर को d से दिखाते हैं, d बराबर b² माइनस 4ac, तो b की वैल्यू 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू अंडर रूट 2, c की वैल्यू अंडर रूट 2। तो d बराबर हो गया 1 का वर्ग 1 माइनस, देखिए यहाँ देखिए 4 ऐसे लिखेंगे, एक बार देख लीजिए, बहुत छोटी बात है, छोटे कक्षा की बात है। करनी में 2 का गुणा जब करनी में 2 से करेंगे तो 2 होगा, तो हम यहाँ लिख दिए 2। तो d बराबर है 1 माइनस 4 दूना 8, तो d बराबर क्या घटाएंगे तो माइनस 7। पिछले सवाल की तरह है, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, यहाँ d इज लेस देन 0, जो d की वैल्यू आई है वो 0 से छोटी है, माइनस 7 0 से छोटा होता है। तो यहाँ लिखेंगे अतः मूल काल्पनिक होंगे, मूल काल्पनिक होंगे। तो काल्पनिक मूल कौन कौन है हम यहाँ देखते हैं। सूत्र है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपान 2a। तो बच्चों यहाँ हम ए बी सी की वैल्यू रखते हैं, तो देखिए ए बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू 1, तो ये -1 प्लस माइनस अंडर रूट डी माइनस 7 है 2 इंटू ए की वैल्यू अंडर रूट 2, तो इसे लिखेंगे -1 प्लस माइनस अंडर रूट 7 आई अपान इसका गुणा इसमें होगा तो 2 अंडर रूट 2। तो लिखेंगे द्विघात समीकरण, तो द्विघात समीकरण है कौन, अच्छा अतः लिख दें, चलो अतः द्विघात समीकरण है कौन, अंडर रूट 2x² प्लस x प्लस अंडर रूट 2 बराबर 0 के 2 मूल -1 प्लस अंडर रूट 7 आई अपान 2 अंडर रूट 2 व -1 माइनस अंडर रूट 7 आई अपान 2 अंडर रूट 2 है। ठीक है, नोट कर लीजिए भैया। देखिए ये सवाल जो प्रश्न नंबर 8 है, इसे हम थोड़ा संक्षेप में हल करेंगे। तो देखिए संक्षेप में हल का मतलब है बच्चों, देखो a की वैल्यू हो गई है और b की वैल्यू ये और c की वैल्यू, तो हम इस सवाल में डायरेक्ट विविक्त कर निकालते हैं, क्योंकि कई बार आपने देखा विविक्त कर d इक्वल टू b² माइनस 4ac, तो b की वैल्यू है माइनस अंडर रूट 2, तो इसका स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू अंडर रूट 3 है, c की वैल्यू 3 अंडर रूट 3, तो माइनस कड़ी में 2 का स्क्वायर होगा 2 और माइनस 4, देखो यहाँ 4 तिहाई 12 और करणी में 3 का गुणा करणी में 3 होगा तो 3, 2 ऐसे रहेगा माइनस 12 तिहाई 36, 36 में से 2 निकालते हैं -34, ये -34 हो जाएगा -34। तो ये जो माइनस में आया डी का मान, इसका जो मूल होंगे इसके वो काल्पनिक होंगे, तो मूल काल्पनिक होंगे तो हम फिर कौन सा सूत्र लगाएंगे आप समझ रहे हैं, द्विघात समीकरण के सूत्र हमने बताया आपको कि थोड़ा शॉर्ट में चलेंगे इसे, x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपान 2a। तो चलिए शॉर्ट में क्या, यही तो d की वैल्यू है, ये d की वैल्यू आई, d की वैल्यू आई है -34,
तो भैया देखो यहाँ माइनस, बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है -√2। तो चलो -√2 प्लस माइनस √ डी की वैल्यू आ गई -34। फिर यहाँ 2 × ए की वैल्यू है √3। तो आइए देखते हैं, माइनस माइनस प्लस √2 प्लस माइनस, इसे लिखेंगे करणी में 34 और आई लिखेंगे यहाँ 2 करणी में 3। तो ये हो गया आपका मान। यहाँ एक बात और है कि जैसे करणी में 34 को हम लिखते हैं 17 × 2, करणी के अंदर है, करणी के अंदर ही लिखते हैं 17 × 2। तो थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर सकते हैं आप, √2 ये कॉमन कर लेते हैं और यहाँ बचेगा 1 प्लस माइनस। अब करणी में जो 2 था वो तो बाहर हो गया, तो करणी में 17 बचा। तो ये हो गया करणी में 17, आई ज्यों का त्यों अपना। और यहाँ जो ये 2 है इसको 2 बार हम करणी में लिखेंगे, अर्थात हम यहाँ दिखा दे रहे हैं ऐसे, और ये करणी में 3 ऐसे है। तो इसलिए हम दिखाए कि जिससे कि नीचे से ऊपर ये कट जाए। अब ये कट गया तो बचा क्या, देखिए 1 प्लस माइनस करणी में 17 आई बटे 2 × 6। तो हम कहेंगे करणी में 6, करणी में 6, 2 × 6, 2 भी करणी में है और 3 भी है तो गुणा हो गया। तो अब ये आ गया मूल। तो हम क्या लिखेंगे, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण क्या नाम है, √3x² माइनस √2x प्लस 3√3 बराबर 0 के। अब आपने कहा कि हल कहें चाहे मूल कहें, बात एक ही है, तो के 2 मूल ही लिख देते हैं हम। 1 प्लस √17i अपान √6 और दूसरा है 1 माइनस √17i अपान √6 है। तो ठीक है, बात समझ आई। यहाँ हमने डायरेक्ट कर दिया, विविक्तिकर निकाला, आ गया क्या -34। फिर हमने सूत्र लगाया सीधाचार का सूत्र, x बराबर -b प्लस माइनस √d अपान 2a, b d a की वैल्यू हम रख के सॉल्व किया तो आंसर आ गया। ठीक है, नोट करिए। अब हम डायरेक्ट विविक्तिकर निकालेंगे। कई सवाल आप देखा, सवाल नंबर 2 से लेकर 7 तक देखा। तो विविक्तिकर d = b² माइनस 4ac, b की वैल्यू 1 -4 × a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू है 1 अपान √2। कोई बात नहीं, 1 का स्क्वायर जो है 1 माइनस, देखिए 4 को हम लिखेंगे क्या, थोड़ा यहाँ देख लीजिए। 4 को लिखेंगे 2 × 2, तो इसे हम 2 लिखें और इसको हम 2 बार, जैसे आपकी प्रश्न नंबर 8 में देखे थे कि ऊपर नीचे, तो ये 2 हो गया। तो अब आप देखिए हम 4 को ये लिखेंगे तो नीचे कर्ण में 2 है, तो कर्ण में 2 से कर्ण में 2 कट गया, तो बचा क्या 2√2। तो यहाँ हो गया 2√2। अब वैसे भी आप समझ रहे हैं, करणी में 2 का जो मान है 1.414 होता है, तो 1.414 का गुणा जब 2 में करेंगे तो निश्चित है कि 2 से ज़्यादा होगा, और 2 से ज़्यादा में से अगर 1 को घटाएंगे तो माइनस में आएगा, अर्थात इसकी जो वैल्यू होगी ना वो नेगेटिव होगी। अब जब नेगेटिव होगी तब काल्पनिक होंगे, तो काल्पनिक मूल कौन कौन होंगे। अब आज देखिए यहाँ सूत्र x बराबर क्या लगाते हैं आप, -b प्लस माइनस √d अपान 2a। तो यहाँ माइनस b की वैल्यू 1 प्लस माइनस √d की वैल्यू यहाँ आई है 1 माइनस 2 √2 अपान 2 × a की वैल्यू। तो यही मूल
है, तो थोड़ा सा इसका गुणा कर लेते हैं। -1 प्लस माइनस √1 माइनस 2 √2 अपान 2 1 के 2, तो यही मूल हो गया। ठीक, एक मूल प्लस में रहेगा, दूसरा माइनस रहेगा। तो भाई यहाँ a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू जो है ना, ध्यान दीजिएगा, b की वैल्यू 1/√2 1/√2 और c की वैल्यू क्या है 1। तो d बराबर क्या होता है b² माइनस 4ac। d की वैल्यू क्या है 1/, ये d की वैल्यू मतलब d का मान ये होता है, तो b के जगह हम लिखेंगे 1/2 इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 1 c की वैल्यू 1। 1 का वर्ग 1, कड़ी में 2 का वर्ग 2 होता है। अब 4 के 4। अब क्या करेंगे 2 चौक 8, 8 में से 1 निकल गया, -7/2। तो यहाँ हल हो गया। ये किसकी वैल्यू है d की वैल्यू, किसकी वैल्यू है d की वैल्यू, किसकी वैल्यू है d की वैल्यू। तो यहाँ लिखेंगे क्या, सूत्र लगाते हैं क्या, x = -b प्लस माइनस √d अपान 2a। तो यहाँ देख लो b की वैल्यू है 1/√2 प्लस माइनस √d की वैल्यू है -7/2 अपान 2 इंटू a की वैल्यू 1। तो आगे ही हल कर लीजिए। देखिए इधर देखिए, यहाँ वो -1 अपन, बड़ी सावधानी से आप ध्यान देंगे। यहाँ ये 2 प्लस माइनस, अब आप देखिए ये माइनस करने में है तो इसका मान आई हो जाएगा, तो क्लियर है। ये √7 हमने क्या किया अलग कर दिया और ये √2 हमने अलग कर दिया, और यहाँ आई तो उसका हुआ जो -1 है अंडर रूट में, और नीचे 2 1 जा 2। अब ये काम क्या करेंगे, तो हर आप देख रहे हैं, हर यहाँ देखिए हर समान है तो 1 से ज्यों का त्यों लिखा जाएगा और यही नीचे आ जाएगा। तो देखिए क्या बनता है -1 प्लस माइनस कड़ी में 7i/2 क्योंकि 2 एक ही बार लिखा जाएगा इसलिए। तो हम यहाँ लिखते हैं क्या, तो यही हल हो गया। तो हम अलग अलग लिख देते हैं, चलिए आइए। अतः x² प्लस x/√2 प्लस 1 बराबर 0 के मूल या हल, या चलो अच्छा या हल क्या है, -1 प्लस √7i अपान 2 √2 व -1 माइनस √7i अपान 2 √2 है। देख लीजिए भाई, एक तरफ से देख लीजिए आप, ये क्या है विविक्त कर। आप यहाँ कई बार लिखे हैं इसलिए चलो फिर से लिख देते हैं विविक्त कर। समझ आ गया, नोट कर लीजिए।